नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल लाइव न्यूज पटना में। दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। तो दोस्तों, आप सभी लोग पढ़े होंगे कि प्रकाश के प्रवर्तन के हमेशा दो नियम होते हैं, जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा अनंत होती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, प्रकाश की किरणें गमन करती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, तेल में लगा कागज होता है। कैसा होता है? तेल में लगा कागज हमेशा पारभाषक होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए छठा प्रश्न, तेल में लगा कागज होता है। कैसा होता है? तेल में लगा कागज हमेशा पारभाषक होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए छठा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसे याद रखिएगा, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। सातवां प्रश्न है, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्न में से कौन होता है? मिरर। दर्पण, दर्पण मतलब होता है मिरर। अग्रदीप होता है अवतल, अवतल दर्पण। अग्रदीप होता है। दर्पण का सूत्र 1/v + 1/u = 1/f। ऑप्शन नंबर ए, यह दोनों के लिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए हो। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 10वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? कह रहा है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण की। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर यहीं पर पूछ दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है मतलब कह रहा है कि सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 12वां प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? 13वां प्रश्न है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो आप जानते हैं F = 2। तो कह रहा है R, त्रिज्या दिया हुआ है, तो 40 सेंटीमीटर त्रिज्या बटा, तो भाग दिया जाए तो 20, यानी कह रहा R/, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितना होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 15वां प्रश्न है, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो जानते होंगे हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, जो कि 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। 16वां प्रश्न है, निम्न में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? निम्न में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लेंस का आवर्धन होता है? लेंस का आवर्धन v/u होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। दर्पण का पूछे तो u/v। अगला प्रश्न है, उत्तल होगा। कैसा होगा? उत्तल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस का। ऋणात्मक पूछे तो अवतल लेंस का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ऋणात्मक होती है। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी पूछे तो धनात्मक। तो पूछ रहा है अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक। ये एग्जाम में बहुत किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कह रहा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक मात्र विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। 23वां प्रश्न है, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2। कितना होती है? 2। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ये अगला प्रश्न, किसी लेंस में बाहर की ओर उभरते 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं उत्तल लेंस। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। ये तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कह रहा है किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान sin I/sin R। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न हो जाएगा, अपवर्तन के कारण निम्न इसके किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न सही ऑप्शन हो जाएगा। किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं पानी में भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है। निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। कारण है अपवर्तन। पानी में भरी बाल्टी की निम्न किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। पानी में भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है, इसका कारण है अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये। लास्टवां प्रश्न, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। क्या होती है? अधिक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। यह लास्ट प्रश्न था अगले चैप्टर का। कल अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि एग्जाम के समय में वीवीआई क्वेश्चन आप सभी लोगों तक पहुंचा सके। धन्यवाद।